हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित पटेल और मैं आज से आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस लेकर आने वाला हूं आपके इस प्लेटफॉर्म लक्ष्य पब्लिक स्कूल दामापुर बाज़ार में। तो बिल्कुल यहाँ पे जो क्लासेस आएंगी बहुत बेसिक से लेके आऊँगा और यकीन मानिए आप कितने ही वीडियो लेक्चर जो अन्य यूट्यूब में कंपेरिजन करें उससे आपको यहाँ पे बेस्ट ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं उन चीज़ों कवर करने वाला हूँ बहुत ही बेसिक से। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि आपको केवल प्रश्नावली या थोड़ा बहुत थ्योरी कराया जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री ये नहीं बताया जाता। तो आज मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ इस क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे आज जो अपने पास सीजी बोर्ड जो कक्षा 10वीं का अध्याय 9 जिसका नाम क्या है त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। दूसरे नंबर पे क्या है महत्वपूर्ण सूत्र। फिर अपने पास हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 3। इसके अलावा भी जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल मैं यही बोलूँगा कि सभी लोग बोलते हैं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि भैया वीडियो लेक्चर मतलब जो कंटेंट है वो सही है कि नहीं है। बिल्कुल मैं ही बोलूँगा कि एक बार देखिए, उसके बाद बताइए कि भैया आपको जो वीडियो लेक्चर है वो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमिति का परिचय। तो यहाँ पे आप देखिए, क्या आप लोगों को पता है कि भैया त्रिकोणमिति है क्या? चलिए आज मैं बताता हूँ त्रिकोणमिति है क्या। तो यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, त्रिकोणमिति क्या है? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर देखिए, इसका उत्तर देखिए। त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोण एवं उसके भुजाओं के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपको बोर बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको केवल 5 से 10 मिनट ऐसा लगेगा कि सर ये क्या थ्योरी पढ़ा रहे हो, आप तो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हो, थ्योरी क्या बता रही। यकीन मानिए जब तक कि आपका बेस मजबूत नहीं हुआ तब तक आपको चैप्टर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो मैं वही आपको मजा दिलाने के लिए क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं के मध्य जो संबंध है उनका क्या अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो डेफिनेशन हो गया, मैं आगे चल के बताऊंगा अभी भी ये बोलना क्या चाह रहा है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति को दो शब्दों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक है अपने पास त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? त्रिकोण मतलब यहाँ पे होता है, ये होता है ट्रायंगल। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तीन भुजाओं वाला आकार। ठीक है, ये दूसरा है अपने पास मिति। मिति का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट मतलब मापना। इसका मतलब होता है मापना।
तो आप देख सकते हो त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, त्रिभुज के 3 भुजाओं का मापन ही क्या अपने पास त्रिकोणमिति है। लेकिन यहाँ पे आप विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं त्रिभुज लिखा हूँ लेकिन कौन सा त्रिभुज, क्या सभी त्रिभुज के लिए ये एप्लीकेबल होगा? नहीं, हम लोग जो त्रिकोणमिति में केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं, या उसके अंदर ये त्रिकोणमिति का सारे नियम एप्लीकेबल होते हैं। बाकी वैसे आप लोग को मालूम होगा जो त्रिभुज के कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, और क्या था, एक न्यून कोण और एक समकोण और एक अधिक कोण, जिसमें हम लोग केवल ये समकोण के बारे में बात करने वाले हैं। और समकोण आपको मालूम होगा, समकोण किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ठीक है, यहीं पे आप अगर लिखिएगा कि भैया यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये त्रिकोणमिति है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा त्रिकोणमिति का उपयोग मुख्य रूप से ऊंचाई एवं दूरी मापने के लिए किया जाता। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जो त्रिकोणमिति का जो सारे नियम है वो समकोण त्रिभुज पर ही लगते हैं। तो यहाँ पे आप नोट डाल के लिख भी लीजिए, क्या लिख लीजिए, केवल समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति के सभी नियम लगते हैं। और यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बताता हूं कि भैया समकोण क्या होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में होता यह है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण, कोई भी एक कोण जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। आपको यहाँ पे मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ। देखो, अगर ये त्रिभुज है, इसका नामकरण कर दीजिए, ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे देखिए, एक जो कोण है कंफर्म डेफिनेटली अपने पास क्या होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। अब ये कितने अंश का भी हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक समकोण बनने के लिए उसका एक कोण 90 अंश का होना ही चाहिए, ऐसा है। ठीक है, बाकी जो अन्य दो कोण है वो कम ज्यादा, कोई 45, कोई अपने पास कितना 55, या तो कभी 30, कभी ये 60, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक कोण, कोई भी एक कोण अपने पास 90 अंश का होना चाहिए, तब वो क्या होगा, समकोण होगा। तो चलिए सेकंड नंबर पे हम लोग देखने वाले थे, क्या देखने वाले थे, महत्वपूर्ण सूत्र। देखिए, महत्वपूर्ण सूत्र तब बनेगा, जैसे कि मैं भी आपको बता रहा था, समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज बनाइएगा, और एक और समकोण त्रिभुज बनाइए सेम। मैं यहाँ पे आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाला हूँ, जो कि हो सकता है 9th में नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका नेमिंग करता हूँ, ये ए है और ये बी है और ये सी है। यहाँ पे भी नेमिंग करते हैं, ये ए है
और ये बी है और ये सी है। तो मैं क्या बोला, समकोण होने के लिए उसका एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, मतलब इसको 90 आप बना दीजिए, ये भी 90 है और ये भी 90 है। और यहाँ पे एक एंगल मैं यहाँ पे सी को मान लेता हूँ, क्या है ये, थीटा है। लेकिन यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में मैं इस वाले मतलब यहाँ पे जो कोण है, जो क्या आपने बस ए जिसका नाम है उसको मान लेता हूँ मैं थीटा। तो आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो आज सीख लीजिए कि जो 90 अंश का जो कोण है उसके सामने वाला जो भुजा होता है, ये वाला भुजा है, ये वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस भी बोलते हैं, हाइपोटेनस। और ये वाला जो देखो, और ये यहाँ पे देखो थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला जो भुजा है वो क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, ये है लंब। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये थीटा जिस भुजा से लगा हुआ है ये क्या कहलाता है, ये है अपने पास आधार, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं जानोगे तो हम लोग जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है बहुत आसान तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, आप लोग केवल रट के क्वेश्चन बनाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए अभी भी क्या है, ये 90 ऐसा कोण यहीं पे है, तो यहाँ पे इसके सामने वाला जो भुजा है वो क्या कहलाएगा, कर्ण। अब यहाँ पे देखिए जो थीटा का स्थान वो क्या अपने पास बदला जा चुका है। अब क्या होगा कि भैया बहुत लोगों को ये लगता है, हमेशा उन लोग रट के रखे रहते हैं कि यहाँ पे भी नीचे वाला आधार है और ये अपने पास सीधा वाला लंब है और ये कर्ण है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये कौन डिसाइड करता है कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा, ये अपने पास ये जो कोण है जो थीटा ये डिसाइड करता है। तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे ये आधार हो जाएगा। और ये इन दोनों त्रिभुज में मतलब समकोण त्रिभुज में मेजर क्या अपने पास डिफरेंस है, मतलब ये थीटा डिसाइड करता है कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। मतलब यहाँ पे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि थीटा के बदलने से कोई एक भुजा नहीं बदलता, और वो क्या है, कर्ण है। बाकी ये लंब और अपने पास आधार क्या है, भाई भाई है, दोनों आपस में बदलते रहते कि भैया कल तो यहाँ पे रहेगा कल मैं वहां पे रहूंगा। लेकिन ये क्या है, कर्ण जो है अकड़ू है, वो नहीं बदलता है, जहां पे है वही रहेगा। और आपको एक बात और बता दूं, ये जो कर्ण होता है, कर्ण अपने पास क्या होता है, इन समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है। तो ये आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो कर्ण है ये लंब और आधार से सबसे अपने पास क्या होता है, बड़ा होता है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जानकारी की यहाँ लिखवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैं क्या बोल, लंब, लंब यहाँ पे क्या अपने पास, देखिए लंब क्या अपने पास ए बी है, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, कर्ण, कर्ण क्या है मेरे पास, एसी है, और मेरे पास आधार, आधार क्या है, बीसी है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आपको लिख के बता रहा हूं ताकि आपको और आसानी से स्पष्ट क्लियर हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंब क्या है, मतलब उस टाइम जो आधार था अभी क्या बन चुका है, वो लंब बन चुका है। मतलब यहाँ पे ये बीसी क्या बन गया, अपने पास लंब बन गया। और मेरे पास कर्ण क्या है, कर्ण पहले भी कर्ण था और अभी भी कर्ण है। यहाँ पे क्या है, ये एसी, और उसके बाद आधार, आधार अपने पास क्या है, यहाँ पे ए बी है। ठीक है, यही कहीं पे नोट में लिखेगा, नोट में क्या लिखना है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में भुजा कर्ण अन्य दो भुजाओं से, अन्य दो भुजाओं से सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है।
देखिए अब मैं आपको जस्ट सेकेंडों में क्या करता हूँ, रिवाइज करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज लिया हूँ, जहाँ पे क्या किया हूँ, यहाँ पे जो बी और बी, यहाँ पे जो भी अपने पास 90 और 90 अंश का है, लेकिन यहाँ पे सी को थीटा लिया था और यहाँ पे ए को थीटा लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या बोला, जहाँ पे थीटा है उसके सामने वाला लंब और ये 90 अंश जो है अपने पास उसके सामने वाला कर्ण, और जो थीटा जिससे लगा हुआ अपने पास भुजा वो क्या है, आधार होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही बात बोला था, मतलब यहाँ पे कोण 90 अंश के सामने वाला कर्ण और यहाँ पे थीटा के सामने वाला लंब और ये थीटा जिससे लगा है वो क्या अपने पास आधार है। और इन्हीं बातों को मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि भैया लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है। यहाँ भी लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है। ठीक है, मेरे को आशा लगता है और ये मेरे माइंड में है भी कि आप लोग को मैं ये जो बता रहा हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अगर बिल्कुल कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि सर कुछ भी अगर मिस हो रहा है या समझ में नहीं आया, बिल्कुल आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी कड़ी में और अपने पास इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या जिसको फार्मूला हम लोग जनरेट करेंगे उसको हम लोग आगे की कड़ी में चलिए उसको बनाते हैं। तो हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बात कर रहे थे। महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो यहाँ पे मैं क्या बताया, एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाया था। समकोण त्रिभुज देखिए, जहाँ पे इसका नाम था, ये ए था, ये बी था और ये सी था, ये वाला 90 अंश और ये वाला थीटा। तो आपको ये भी बताया कि ये थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। देखिए अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड अपने पास क्या है, एक अपने पास थ्योरम है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि अगर इन तीनों में से कोई एक भुजा हमको नहीं मालूम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से बहुत इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस थ्योरम को लिखिएगा पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। और ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है ये लंब के वर्ग और ये धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो विशेष ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट, अगर मेरे पास त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का मान दिया लेकिन एक भुजा का मान नहीं दिया है तो हम इस सूत्र की सहायता से वो एक भुजा निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? अच्छी बात है। अब यहीं पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बात करेंगे। वो क्या होता है आप लोग को मालूम होगा, आप लोग 9th क्लास में पढ़े भी हो। साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला पढ़े होंगे अपने पास। क्या पढ़े अपने पास, लंब बटे कर्ण। मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। ये लंब बटे कर्ण, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे लंब के लिए एल डिनोट करता हूं और कर्ण के लिए के। और यहाँ पे अगर ये डायग्राम की बात करेंगे तो यहाँ पे लंब क्या है, ए बी है। लंब मेरे पास ए बी है और कर्ण क्या है मेरे पास, बी सी है। ठीक है, उसी प्रकार अपने पास यहाँ पे cos थीटा, cos थीटा क्या आता है अपने पास, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और यहाँ पे ये आधार के लिए ए और कर्ण के लिए के लिखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए डायग्राम में आधार क्या है, BC है और यहाँ पे कर्ण क्या है, AC है। सॉरी, यहाँ पे कर्ण को मैं क्या लिखा हूँ, BC लिखा हूँ, जबकि BC नहीं वो तो आधार है। ये AC क्या होगा, AC मेरे पास क्या होगा, कर्ण होगा। अब यहाँ पे क्या अपने पास cos के बाद tan थीटा। देखिए tan थीटा क्या होगा अपने पास, यहाँ पे देखिए tan थीटा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब और बटे आधार। तो मेरे पास लंब क्या है, लंब मतलब L लिखूंगा, आधार मतलब K लिखूंगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास लंब है AB और यहाँ पे आधार क्या है, BC।
तो बिल्कुल यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, ये साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा, इसका जो सूत्र है लंब बटे कर्ण, और ये कॉस का आधार बटे कर्ण और टेन का लंब बटे आधार, ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। लेकिन हम लोग लंबे टाइम तक नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं। यहीं पे एक नोट लिखेगा, नोट में क्या लिखना है, नोट में ये लिखिए कि साइन थीटा का विपरीत कोसेक थीटा, उसके बाद कॉस थीटा का विपरीत, कॉस थीटा का विपरीत सेक थीटा, और मेरे पास क्या है टेन थीटा का विपरीत, टेन थीटा का विपरीत कॉट थीटा होता है। तो इन जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे कोसेक थीटा, सेक थीटा और यहाँ पे कॉट थीटा, अगर हमको साइन थीटा, कॉस थीटा और यहाँ पे टेन थीटा का याद है तो मेरे को अलग से यहाँ पे कोसेक, सेक और कॉट की याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या लिखा हूँ, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे कोसेक में क्या लिखूंगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा कर्ण और ये बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा यहाँ पे कर्ण और ये बटे यहाँ पे लंब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये AC बटे AB हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कॉस का क्या है ये है, तो यहाँ पे सेक का क्या होगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा, देखो कॉस का क्या अपने पास आधार बटे कर्ण है, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और ये हो जाएगा k डिवाइड बाई a। और यहाँ पे इस डायग्राम की मदद लेंगे या फिर यहीं से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये AC बटे क्या होगा, BC होगा। और एक और क्या बच गया, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे हो जाएगा लंब, और यहाँ पे ये A और डिवाइड बाई L, मतलब यहाँ पे आधार क्या है, BC है और मेरे पास लंब क्या है, AB है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको याद करने के लिए, ये तो मैं बता ही दिया कि अगर ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का याद है तो आप इन तीनों का आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ नोट में कि देखो भैया अगर ये विपरीत का मसला समझ में आ गया तो यहाँ पे ये मसला भी सुलझ जाएगा। अब यहाँ पे एक और देखिए, इसको याद करने का बड़ा एक आसान तरीका है। यहाँ पे क्या होता है, अपने पास लाल, मेरे लाल, और यहाँ पे क्या है, मेरे काका सा, लाल बटे काका। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है L और यहाँ पे L बटे के, मतलब यहाँ पे लंब बटे कर्ण, मतलब ये किसका है, साइन थीटा का, साइन थीटा का है। और यहाँ पे देखिए ये लंब बटे आधार वाला क्या है अपने पास, ये टेन थीटा का है। और यहाँ पे आधार बटे कर्ण वाला अपने पास क्या है, कॉस थीटा का है। अगर आप इस तरीके से भी याद करते हो तो भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपने को देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। तो यहाँ पे जस्ट अभी आपको बताया हूं, इनको जानने के लिए अगर हम लोग ये जान पाए ना कि यहाँ पे मैं अभी क्या बताया, जस्ट साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, और कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और यहाँ पे क्या अपने पास टेन का अपोजिट होता है, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/, कोसेक थीटा। लेकिन मानिए ये विपरीत वाला तरीका याद करिए, ये बहुत आसान होगा। और तो सिमिलरली क्या होगा, ये कोसेक थीटा
कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब यहाँ पे एक में एक फ्री, अगर ये याद किए तो यहाँ पे ये याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा अपने पास क्या होगा 1 अपॉन यहाँ पे सेक थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर यहाँ पे आते हैं अपने पास टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉट थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 अपॉन टेन थीटा। यहीं पे नोट में लिखिएगा, क्या लिखना है आपको कि यहाँ पे जो टेन थीटा होता है उसका यहाँ पे एक और फार्मूला साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है। यकीन मानिए बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो थ्योरी बता के हमें आप बोरिंग मतलब बोरियत फील करा रहे हो। यकीन मानिए ये चैप्टर ऐसा है कि बिना फार्मूले के अलावा मतलब बिना फार्मूले के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो भैया हमको इस फार्मूले को फेस करना ही है और हमको याद करने हैं, और आप इन फार्मूलों को एकदम से रटना मत। जितना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा हमें ये फार्मूला याद होते जाएगा, ठीक है। यही त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध में और देखिए, यहाँ पे आप देखे भी होंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये पहला फार्मूला है, लेकिन इसी को मैं क्या करूं यहाँ पे ध्यान देना, एक बार क्या करता हूँ इस साइन स्क्वायर को यहीं पे रहने देता हूँ, और यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर को मैं इधर साइड चेंज करता हूँ, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक और फार्मूला जनरेट हो गया। और फिर से अब एक बार देखो ये कॉस स्क्वायर अपने पास साइड चेंज हुआ, अब क्या हो जाएगा अगर मैं कॉस स्क्वायर को यहीं पे रखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इस साइन स्क्वायर को मैं इधर लेके आता हूँ मतलब साइड चेंज करता हूँ, तो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। वैसे एक फार्मूला और होता है, यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये दूसरा फार्मूला है, इसी दूसरे फार्मूले से दो और फार्मूला जनरेट हो सकता है। एक्चुअल में क्या है एक ही फार्मूला है, लेकिन इसको साइड चेंज कर करके दो और फार्मूला बनाए हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार क्या करता हूँ मैं इस 1 को साइड चेंज करूंगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा। लेकिन मैं ये बोलूं कि एक बार एक काम कीजिए, इस टेन स्क्वायर थीटा को आप इधर साइड चेंज कीजिए, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए अगर मैं ये सेक स्क्वायर थीटा है मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस में होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है ये जो 1 है एलएचएस में है, और यहाँ पे जो पक्षांतर करने के बाद है वो आरएचएस में है। हम अगर ये एलएचएस और आरएचएस बराबर है तो मैं इसका अपने पास क्या एलएचएस और आरएचएस चेंज कर सकता हूँ, इसलिए मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक थर्ड फार्मूला, यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो जैसे ये थर्ड फार्मूला है और इसी से मैं अन्य दो फार्मूला जनरेट करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा एक बार क्या करूंगा इस 1 को साइड चेंज करूंगा तो मेरे पास फार्मूला बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर अपने पास क्या एक बार क्या करेंगे यहाँ पे इस 1 को रहने देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को साइड चेंज करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए आप इन तीन फार्मूले से क्या किए 6 और फार्मूला जनरेट किए, मतलब ये वाला ये कुछ नहीं है इसी का ही रूप है। तो ये चीजें भी आपको बहुत अच्छे से
ध्यान में होना चाहिए कि भैया इसका मतलब ये होता है, मतलब ये फार्मूला ये होता है, बोलिए ठीक है। तो चलिए यकीन मानिए सब फार्मूला बस इत्मीनान से पेशेंस के साथ देख लीजिए, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ पे देखिए ये फार्मूला क्या है अपने पास, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कॉस थीटा। सेकेंड, अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा करूंगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। थर्ड, अगर मैं यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। फार्मूला है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। और ये फोर्थ वाला, यहाँ पे देखिए कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये टेन थीटा। फिर फिफ्थ, यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा। और ये लास्ट यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहाँ पे सेक थीटा। ठीक है, अभी एक लास्ट और बच गया है। क्या बच गया अपने पास, उसको भी यहीं पे कर लेते हैं। क्या अपने पास त्रिकोणमिति सारणी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रश्नावली क्वेश्चन बनाना है और एग्जाम में अच्छे, तो त्रिकोणमिति सारणी के लिए हम लोग केवल अगर साइन और कॉस का टेबल अगर याद है तो मैं सभी अन्य और त्रिकोणमिति रेशियो का मान बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे थीटा रहेगा और यहाँ पे एक 0 डिग्री और यहाँ पे एक 30 डिग्री का रहेगा और यहाँ पे 45 डिग्री, फिर है अपने पास 60, फिर 90 डिग्री। और यहाँ पे आप लोग लिखिए साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा, फिर है अपने पास टेन थीटा, फिर है अपने पास कॉट थीटा, फिर अपने पास सेक थीटा, फिर अपने पास कोसेक थीटा। यकीन मानिए केवल आपको क्या अपने पास अगर साइन और कॉस का याद है तो आसानी से इन सब का टेबल में याद कर सकते हो। देखिए साइन 0 अंश का मान होता है अपने पास कितना 0, और साइन 30 का मान होता है यहाँ पे 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, और साइन 60 का होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, यहाँ पे इसको याद करना ही है। अब उसके बाद देखिए कॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग अपोजिट लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 90 में था वो 0 में आएगा, मतलब यहाँ पे कॉस 0 अंश का मान क्या होगा 1 हो जाएगा। अब कॉस अपने पास यहाँ पे देखिए साइन जो 60 का मान कितना है √3/2 है, यहाँ पे कॉस 30 का मान √3 यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब इधर से आऊंगा तो ये बीचों बीच अपने पास सेम आएगा अपने पास, तो यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 1/2 और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। कुछ नहीं, इसको उल्टा करके लिखा गया, मतलब रिवर्स किया गया। अब यहाँ पे देखिए अभी जस्ट हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि अगर 10 का अपने पास निकालना है तो यहाँ पे साइन डिवाइड बाई कॉस होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 0 में 1 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 0 ही आएगा। और यहाँ पे देखिए अगर ये 30 की बात करता हूँ, ये 1/2 में
√3 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई √3 बचेगा, ये 1 डिवाइड बाई √3। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे ये √3 डिवाइड बाई 2 को मैं भाग करूँगा तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 खत्म और ये क्या बचा 1/√3 बचा, और यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, दोनों को डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर इसमें से इसको डिवाइड करूँगा तो ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा √3। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करूँगा तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड को हम लोग इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉर्ड का क्या होता है अपने पास, कॉर्ड का क्या कर सकता हूँ, इसी को मैं रिवर्स कर सकता हूँ। रिवर्स मतलब देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ये √3, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या अपने पास 1/√3 और ये हो जाएगा 0। मैं इसी को उल्टा करके लिखा हूँ। उसके बाद देखिए ये सेक थीटा, आपको याद होगा मैं क्या बोला था भैया अपने पास कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो यहाँ पे एक का उल्टा मतलब क्या होगा, एक ही होगा। अब यहाँ पे देखिए √3 डिवाइड बाई 2 का उल्टा क्या हो जाएगा अपने पास 2 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1/√2 है तो यहाँ इसका उल्टा क्या है अपने पास ये √2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 है, इसका उल्टा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या अपने पास यहाँ पे है 0 है और 0 का उल्टा क्या होगा अपने पास, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अपने पास 1 डिवाइड बाई 0, 1 डिवाइड बाई 0 मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसी को या फिर इसी को रिवर्स मत कीजिए, एक काम कीजिए, अब यहाँ पे साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन यहाँ पे 0 कितना 0 है, अगर मैं 0 का अपोजिट करूंगा तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए इनका मैं अपोजिट करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, इनका अपोजिट करूंगा तो यहाँ पे √2 हो जाएगा और इनका अपोजिट अपने पास 2 और ये √3 और ये 1 का अपोजिट 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग इस टेबल को कितना आसानी से बना लिए हैं। और कहने का मतलब मेरा ये है अगर ये और ये याद है तो ये आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जितना भी बेसिक बताना चाहिए उतना मैं बता चुका हूँ। अब मैं ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस साथ कर सकता हूँ कि आप अब क्वेश्चन बनाने के लिए केपेबल हो। मैं क्वेश्चन आप लोग से बनवा सकता हूँ मतलब इजली तरीके से, क्योंकि आपको फार्मूला मैं सारे फार्मूला आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अपना प्रश्न जो अपने पास बिंदु का अपने पास थर्ड पॉइंट था, पहले मैं क्या बताया त्रिकोणमिति का परिचय बताया, दूसरा क्या बताया महत्वपूर्ण बिंदु बताया और अपने पास तीसरे नंबर पे आएगा प्रश्नावली जो कि हम लोग एक करने वाले हैं। प्रश्नावली एक का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हमको सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए बहुत आसान तरीका है, हम लोग LHS और RHS लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है अपने पास बायां पक्ष या इसे हम लोग क्या बोलते हैं LHS। यहाँ पे देखिए जैसे मैं ये खड़ा हूँ तो ये वाला हाथ मेरा क्या है अपने पास, ये अपने पास दायां और ये बायां है, मतलब यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड है और यहाँ पे ये राइट हैंड है। तो चाहे मैं बायां पक्ष लिखूं चाहे LHS लिखूं कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बायां पक्ष। और बायां पक्ष में क्या है, देखिए बायां पक्ष में अपने पास क्या है, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई सेक थीटा -1 और यहाँ पे -1 डिवाइड बाई सेक थीटा +1 यहाँ पे है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके हर में क्या है, ये सेक थीटा -1 है और यहाँ पे सेक थीटा +1 है। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा अपने पास, सेक थीटा -1 और यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा +1। और जब भी एलसीएम निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब भी एलसीएम निकालते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखिए ये सेक थीटा +1 का 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा और यहाँ पे +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, जब भी माइनस होता है तो ये माइनस खतरनाक चीज है। खतरनाक कहने का मतलब चाहे वो कर्ज हो चाहे माइनस, सभी लोग डरते हैं इसलिए माइनस से ये भी डरता है। तो क्या होगा जब भी माइनस आएगा ये ब्रैकेट लगाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा सेक थीटा -1 ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा, यहाँ पे माइनस तो आया अपने पास इसीलिए ब्रैकेट लगाया है तो ये माइनस
मतलब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है उसको ओपन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे आप एक फार्मूला जानते होंगे। क्या फार्मूला अपने पास? फार्मूला ये है कि यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, ए के बदले में क्या है, ये सेक थीटा है, बी के बदले में क्या है, ये एक है, फिर से यहाँ पे ए के बदले में सेक थीटा है, बी के बदले में क्या है, ये एक है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ए ऋण बी और ये ए धन बी। और ऊपर देखिए, ऊपर तो पहले सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस सेक थीटा और ये माइनस और माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे होने वाला देखो, यहाँ पे इसके जैसा यहाँ पे क्या हो जाए अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, इसी फार्मूले की मदद से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये प्लस में है सेक थीटा और ये माइनस में, ये दोनों आपस में कैंसिल, मतलब ये घट जाएगा और एक कितना हो जाएगा अपने पास, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अभी जस्ट कुछ देर पहले ही पढ़े हैं, ये क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पे ये फार्मूला हम लिखेंगे, क्या फार्मूला लिखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हूँ, देखो मैं इसी चीज को यहाँ पे इसके बदले में क्या रिप्लेस किया हूँ, टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, अब अपने पास होगा यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 2 और यहाँ पे देखिए 2 को हटा लूंगा तो यहाँ पे क्या 1/10 स्क्वायर है, तो 1/10 स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और ये अपने पास देखो ये RHS आ चुका है, मतलब दायां पक्ष आ चुका है, दायां पक्ष आ चुका है, दायां पक्ष। और यहीं पे क्या हुआ, ये सिद्ध हुआ। ये तो सिद्ध करना था कि भैया ये जो LHS है RHS के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिखना है जो कि हम वहाँ पे लगाए हैं। यहाँ पे क्या होता है कि मेरे पास 1/10 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। सारी चीज विस्तार से लिखिए, है ना, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग बहुत इजी तरीके से बनाए हैं। यहाँ पे त्रिकोणमिति का हर एक सवाल इतना ही चीज इतना की है, बस यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन बनाते बनाते फार्मूला याद होते जाएगा और आपको ये चैप्टर से प्यार होते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू अभी और करते हैं, इसके सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक कर दे मैं भी अपने पास। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग आगे कहाँ तक करते हैं आज। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, बाया पक्ष लेंगे। और बाया पक्ष हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेक को लिख सकते हैं 1/1 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कोसेक को 1/sin स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा मैं फार्मूले में बताया भी था कि सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है, और कोसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है। और यहाँ पे आप रियल लिख भी लीजिए, क्या लिखना है आपको, यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा और यहाँ पे हम लोग और क्या किए, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो यहाँ पे देखिए अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा या तीजे पूरा जो भी बोलना है बोलो। यहाँ पे क्या होगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको मालूम होगा कि ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। यहीं पे लिखिए क्या लिखना है आपको,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए ये 1 डिवाइड बाई क्या होगा अपने पास, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ना हम लोग अलग अलग लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और ये इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे आगे क्या होगा देखिए, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा मतलब मैं लिख सकता हूँ ये सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इंटू 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। और यही पे मैं फार्मूला लिखूंगा। फार्मूला क्या लिखूंगा, फार्मूला की 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और यहाँ पे मेरे पास 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास RHS आ चुका है। RHS मतलब दाया पक्ष, दाया पक्ष। और ये क्या अपने पास सिद्ध हुआ, मतलब जो RHS है वो LHS के बराबर है। ये RHS LHS के बराबर है, मतलब दोनों आपस में बराबर है और यही हमको बढ़ाना था। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है LHS और RHS लेने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करेंगे। इसको अरेंज क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइन की मतलब साइन की पावर 4 थीटा नहीं है, ए है, प्लस कॉस की पावर 4a। और यहाँ पे जो माइनस वाला पार्ट है मतलब 2 साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a को इधर मैं साइड चेंज करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 साइन स्क्वायर a और इनटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। अब मैं लूंगा यहाँ पे क्या, बाया पक्ष, मतलब ये वाला मेरे पास बाया पक्ष है और ये दाया पक्ष है। मतलब यहाँ पे बाया पक्ष बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4 और ये हो जाएगा a। फिर यहाँ पे प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ पे आगे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर a का ये होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि ये फार्मूला बन जाए। अभी बताता हूँ ये कहना क्या चाहते हैं, फिर यहाँ पे ये बताना क्या चाहते हैं। यहाँ पे क्या हो अपने पास 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला मालूम होगा, देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फार्मूला अपने पास ये है, फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। और यही फार्मूला जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे जो साइन की पावर 4a है मैं उसको साइन स्क्वायर a और ये कॉस स्क्वायर a के फॉर्म में लिखा हूँ ताकि ये आसानी से फार्मूला बन जाए। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा a क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर a और b क्या है मेरे पास, कॉस स्क्वायर b, सॉरी कॉस स्क्वायर a। और यहाँ पे क्या होगा, होल पावर। तो यहाँ पे आपको मालूम है, क्या मालूम है कि यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। थीटा के प्लेस में कुछ भी हो सकता है, ये इस a के प्लेस में कुछ भी, मतलब यहाँ पे ये b भी करूँ या c करूँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत लोगों को ये लगे कि यहाँ पे थीटा तो है ही नहीं बोल के, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इनका मतलब क्या है, ये 1 और ये 1 का स्क्वायर
अब 1 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यही क्या अपने पास, ये है दायां पक्ष, दायां पक्ष, और ये मेरे पास सिद्ध हुआ। चलिए प्रश्नावली 1 का ये 4th क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बायां पक्ष, बायां पक्ष, यहाँ 4th क्वेश्चन में अपने बायां पक्ष क्या दिया अपने पास, करनी के अंदर है, करनी के अंदर क्या दिया, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इस बाएं पक्ष को लिखूंगा और इस बाएं पक्ष का हर का परमेयकरण करूंगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा। तो हर का परमेयकरण जानते हो ना, देखो हर के परमेयकरण में क्या होता है, जो हर में होता है उसी का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा होता है, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या लिखना है, हर का परिमेयकरण। अब क्या होगा, देखिए आपस में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास 1 माइनस कॉस, और यहाँ पे थीटा का ये होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। या एक काम कीजिए, एक बार इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखिए अपने पास, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी हाँ कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ, ये फार्मूला ये है कि यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी, और ये a माइनस बी। तो इसी फार्मूले से याद है, देखो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a का स्क्वायर और a b का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, यहाँ पे देखिए करनी के अंदर है 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हम लोग रीजन भी लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, रीजन ये होगा कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, मैं क्या करूंगा, इस करनी को हटा दूंगा, क्योंकि अपने पास स्क्वायर होता है करनी हट जाता है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इस साइन थीटा को इसके भी अपॉन में लिखेंगे, इसके भी अलग अलग करेंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन मतलब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस यहाँ पे कॉट थीटा, और मेरे पास आ चुका है ये दायां पक्ष, दायां पक्ष जो कि मेरे पास क्या है, मतलब ये LHS के बराबर है। तो ये हो गया सिद्ध हुआ।